तो चलिए आज अपना ये एक नेक्स्ट सेशन है। इससे पहले जो है ना हम लोग 20 तकले का क्वेश्चन कर चुके हैं। एक्सरसाइज ये 11 है। आज जो है अपना क्वेश्चन नंबर 21 है। बता रहा है कि इफ़ tan x + 30 डिग्री इक्वल टू 1 है तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब tan x + 30 डिग्री का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। अच्छा आप बताइए, इसको हम लोग बाई प्रोसेस भी बना सकते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग तरीके से भी इसको सोच सकते हैं। अच्छा आप बताइए, tan x + 30 इक्वल टू 1, आप ये देखिए tan का किस वैल्यू पे 1 वैल्यू देता है, tan के किस वैल्यू पे 1 वैल्यू देता है। तो आपको पता है कि tan के 45 पे 1 वैल्यू देता है। इसका मतलब 30 यहाँ पे है, तो x के जगह पे क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए। 15 और 30 मिल करके क्या हो जाएगा, tan 45, और tan 45 का वैल्यू 1 हो जाता है। मतलब मेरा x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 डिग्री। ठीक है, ये तो मेरा शॉर्टकट हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, बाई प्रोसेस इसको बना के देखते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, जैसा कि लिखते हैं tan x + 30 डिग्री इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे tan x + 30 डिग्री इक्वल टू, इस 1 को क्या लिखेंगे, तो इस 1 को लिखेंगे tan 45, क्योंकि आपको पता है कि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। आपको नहीं पता तो रीजन में लिख सकते हैं कि tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 है, और जहाँ पे 1 है वहाँ पे हम tan 45 डिग्री का यूज कर लिए। चलिए अब क्या है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंपेयर करने का काम करते हैं। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, इसको और इसको काट देते, tan से tan कट जाता है। हालांकि वैसा होता नहीं है और उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, लेकिन वैसा नहीं होता है। हमको क्या करना है, इसको और इसमें कंपेयर करना है। तो देखिए, अगर इसको उठाकर अगर इस पर आप रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, tan से tan कवर हो जाएगा और x + 30 45 से कवर होगा। मतलब x + 30 इक्वल टू 45 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बता सकते हैं x + 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, 45। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, x इक्वल टू 45 तो है, ये 30 उधर जाएगा। इस तरीके से मेरा x का जो वैल्यू हो जाएगा, 45 में से 30 जाएगा, 15 डिग्री। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 21 है। इसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर अपना 22 है। ये बता रहा है कि इफ़ cot θ - 1 बाई cot θ + 1 इक्वल टू 1 - √3 बाई 1 + √3, देन फाइंड एक्यूट एंगल थीटा। हमको क्या निकालना है, एक्यूट एंगल निकालना है। एक्यूट एंगल थीटा मतलब थीटा का जो है ना, एक्यूट एंगल निकालना है। ठीक है, एक्यूट एंगल से आपको पता चल रहा है कि थीटा का जो वैल्यू होगा 90 से छोटा ही होगा। ठीक है, तो हम जैसे कि जो दिया हुआ हो ये चीज़, इफ़ वाला जो कंडीशन दिया हुआ है इसको लेकर के चलते हैं। यहाँ पे लिखते हैं cot θ - 1 बाई cot θ + 1 इक्वल टू 1 - √3 बाई 1 + √3। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये इससे होगा और ये इससे होगा। तो हम लिखेंगे cot θ - 1 इंटू 1 + √3 इक्वल टू, इस cot θ + 1 को इससे मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, cot θ + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - √3। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा मल्टीपल होगा। cot θ को 1 से अगर मल्टीपल करेंगे तो cot θ ही हो जाएगा। फिर इस cot θ को इस √3 से मल्टीपल करेंगे। पहले तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। cot θ को √3 से करेंगे तो √3 cot θ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इस 1 से इसे मल्टीपल करेंगे तो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, मेरे पास माइनस हो जाएगा, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर क्या करें, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद 1 से अगर √3 में करेंगे तो √3 हो जाएगा। उसके बाद इक्वल टू है, तो हम क्या करते हैं, इक्वल टू देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को मल्टीपल करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। cot θ को 1 से करेंगे तो मेरा क्या होगा, cot θ ही रह जाएगा। फिर इस यहाँ से थोड़ा सा दूरी कर देते हैं,
ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस कॉट थीटा को रूट थ्री से मल्टीपल करेंगे, लेकिन रूट थ्री से पहले क्या है माइनस है, तो इसका मतलब प्लस इंटू ये माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। कॉट थीटा को अगर रूट थ्री से करेंगे तो रूट थ्री कॉट थीटा होगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वन से करना है तो क्या करें, प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, वन को वन से करेंगे वन रह जाएगा, फिर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, वन को रूट थ्री से करेंगे तो रूट थ्री हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से अपना ये हो गया। अब देखिए, हालांकि देखिए यहाँ पे कॉट थीटा है और यहाँ पे कॉट थीटा है, ये कॉट थीटा अगर इधर आएगा तो ये कॉट थीटा निगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे कॉट थीटा पॉजिटिव है, मतलब कट जाएगा। ठीक है। तो हम इधर ना ला करके या तो हम डायरेक्ट भी यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, नहीं तो इधर ला सकते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, कॉट थीटा प्लस रूट थ्री कॉट थीटा है, माइनस वन है, ये माइनस रूट थ्री है, इधर सब इधर ले आते हैं, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, ये इधर आएगा प्लस रूट थ्री कॉट थीटा हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस वन हो जाएगा, और ये माइनस वन माइनस रूट थ्री अगर इधर आएगा इक्वल टू किधर, तो क्या हो जाएगा, प्लस रूट थ्री हो जाएगा, और इक्वल टू के बाद ये वाला इक्वल टू यहाँ पे है, इसके बाद क्या बचेगा, तो इधर कुछ नहीं बचेगा, जीरो है। चलिए अब हम क्या करते, देखिए कॉट थीटा अपने पास पॉजिटिव है और कॉट थीटा निगेटिव है, तो कैंसिल हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या है, रूट थ्री यहाँ पे निगेटिव है और एक रूट थ्री यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब कैंसिल हो जाएगा। चलिए तो अब क्या बचा, रूट थ्री कॉट थीटा और रूट थ्री कॉट थीटा, उसके बाद बचा एक माइनस वन और एक माइनस वन मिल करके, मतलब ये और ये एक साथ अगर ऐड होगा, ठीक है, तो क्या होगा, रूट थ्री कॉट थीटा और रूट थ्री कॉट थीटा, मतलब एक रूट थ्री कॉट थीटा प्लस एक रूट थ्री कॉट थीटा, मतलब दो रूट थ्री कॉट थीटा होगा। इस दोनों का सम क्या हो जाएगा, दो रूट थ्री कॉट थीटा हो जाएगा, माइनस वन और माइनस वन मिल करके क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, इक्वल टू के बाद जीरो है। अगर इसमें और इसमें अगर प्रॉब्लम हुआ होगा तो हम यहाँ पे बता देते हैं, रूट थ्री कॉट थीटा प्लस रूट थ्री कॉट थीटा, ठीक है। हम क्या यहाँ पे करते हैं, नहीं कुछ है तो देखिए हम समझते हैं कि एक रूट थ्री कॉट थीटा है अपने पास, और फिर मेरे पास जो है ना एक रूट थ्री कॉट थीटा है, मतलब एक रूट थ्री कॉट थीटा और एक रूट थ्री कॉट थीटा, मतलब मेरे पास हो गया दो रूट थ्री कॉट थीटा। तो लिख देंगे दो रूट थ्री कॉट थीटा। ठीक है। इसी चीज़ को जो है ना हम यहाँ पे इसको और इसको यहाँ लिख दिए। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, टू और टू कॉमन हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे टू कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा रूट थ्री कॉट थीटा, यहाँ पे बचेगा माइनस, ये माइनस है, यहाँ पे बचेगा वन, ठीक है, इक्वल टू जीरो है। ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इस चीज़ को, फिर यहाँ पे लिख देते हैं टू रूट थ्री कॉट थीटा, रूट थ्री कॉट थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो है, मतलब क्या हो जाएगा, रूट थ्री कॉट थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो है, ये टू मल्टीपल में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा अपना, बचेगा रूट थ्री कॉट थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो। देख लेते हैं वहाँ से दिखता है कि नहीं। चलिए यहाँ पे दिख रहा है, मतलब चलिए अब इधर तो जगह है नहीं, इस चीज़ को जो है ना हम यहाँ पे सॉर्ट आउट करते हैं। यहाँ पे रूट थ्री कॉट थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे लिख देते हैं रूट थ्री कॉट थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो, मतलब रूट थ्री कॉट थीटा इक्वल टू, ये वन उधर जाएगा तो वन हो जाएगा, मतलब ये वन उधर जाएगा तो जीरो है, उधर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, मतलब रूट थ्री कॉट थीटा इक्वल टू वन हो जाएगा। तो
कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/, ये √3 मल्टीपल में उधर जाएगा तो √3 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू, चलिए कॉट थीटा इक्वल टू 1/√3, आप इसको लिख सकते हैं कॉट 60 डिग्री। 1/√3 को हम लिख सकते हैं कॉट 60 डिग्री, क्योंकि कॉट 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है। ठीक है, तो इससे अब क्या होगा, फिर यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉट से कॉट कंपेयर हो जाएगा और थीटा का वैल्यू 60 हो जाएगा। इस तरीके से मेरा जो है ना थीटा का वैल्यू जो है ना 60 डिग्री आ गया। ये मेरा अपना आंसर हो गया। हालांकि यहाँ से कि एक बार फिर हम क्वेश्चन को समझा देते। ये आपका गिवन दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ पे है, इसका इसके साथ मल्टीपल किए यहाँ पे है, इसको जो सॉल्व किए हैं तो मेरा यहाँ तक गया है और ये वाला पार्ट जो है ना सॉल्व होकर के यहाँ तक आया है। उसके बाद जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना √3 पूरा रख लिए हैं। उसके बाद इधर का सारे को इधर ले आए थे। ये कॉट थीटा है माइनस कॉट थीटा, ये माइनस √3 कॉट थीटा है तो इधर आया था प्लस √3 कॉट थीटा, ये +1 है तो इधर -1, ये माइनस √3 इधर आएगा तो प्लस √3 और इक्वल टू के उधर, मतलब सारा इधर आ गया तो यहाँ 0 बच गया। उसके बाद जो है ना जो कैंसिल आउट होने वाला था उसको कैंसिल आउट कर दिए हैं। जैसे कॉट थीटा से कॉट थीटा कैंसिल हो गया, इस √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, एक √3 कॉट थीटा और एक √3 कॉट थीटा, मतलब 2 √3 कॉट थीटा हो गया, -1 और ये -1 मिलकर के -2 हो गया। यहाँ से हम क्या कर लिए 2 को कॉमन ले लिए है तो √3 कॉट थीटा और यहाँ पे 1 बचेगा, 1 लिख दिए, 0 हो गया, उधर 0 बचा हुआ है। इसी चीज़ को हम फिर यहाँ लिख लिए हैं। उसके बाद क्या कर लिए √3 कॉट थीटा -1 को यहाँ पर रख लिए है, ये 2 मल्टीपल में उधर चला गया तो 0 के नीचे चला जाएगा और 0/2 0 ही होगा, मतलब √3 कॉट थीटा -1 इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए उसी चीज़ को यहाँ लिख लिया है √3 कॉट थीटा माइनस, यहाँ पे जगह नहीं था, इस चीज़ को यहाँ लिख लिया √3 कॉट थीटा -1 इक्वल टू 0। चलिए अब हम क्या किए √3 कॉट थीटा को यहाँ पे रख लिए, -1 है उधर चला गया 0, +1 हो जाएगा उधर जाने के बाद, √3 कॉट थीटा इक्वल टू 1 हो गया, कॉट थीटा इक्वल टू 1 तो है, ये √3 मल्टीपल में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए कॉट थीटा का हम कॉट थीटा लिख दिए, 1/√3 को कॉट के फॉर्म में लिखे हैं, तो कॉट के फॉर्म में 1/√3 जो होता है कॉट 60 होता है, यानी कॉट 60 का वैल्यू 1/√3 है। मतलब ये बात हम बता रहे हैं कि कॉट 60 डिग्री का वैल्यू जो है ना 1/√3 होता है, मतलब जहाँ पे 1/√3 वहाँ पे हम कॉट 60 का यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे 1/√3 है तो कॉट 60 का यूज़ किए हैं। फिर उसके बाद कंपेयर किए हैं कॉट कॉट और थीटा की, कॉट से कंपेयर हो जाएगा और थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा। नहीं तो आप काटिए तो काट सकते हैं, लेकिन काटना सही नहीं है, नहीं कटता उठता है, ठीक है, ये सब फालतू की बात है। कंपेयर करिए, ठीक है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा थीटा। इस तरीके से मेरा ये 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 23 को करते हैं। चलिए थी अपना जो है ना क्वेश्चन नंबर 23 ये बता रहा है कि इफ़ साइन a + b इक्वल टू 1 और tan a - b इक्वल टू 1/√3, तो a + b का जो वैल्यू है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा या 90 डिग्री के बराबर होगा, एंड a ग्रेटर देन b, जिसमें a जो है ना एंगल a जो होगा b से बड़ा होगा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, मतलब a और b का वैल्यू निकालना है। हालांकि देखिए प्रोसेस के लिए जो है ना, प्रोसेस के लिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं मेंटली भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मेंटली कैलकुलेट करने का तरीका बताते हैं। देखिए आप देखिए यहाँ पे कि साइन a + b इक्वल टू 1 और एक जगह यहाँ पे लिख लीजिए कि tan जो है ना a - b इक्वल टू 1/√3 है। मेंटली कैलकुलेट करने का तरीका हम बताते हैं आपको। देखिए साइन का कौन से वैल्यू पे 1 रिजल्ट देता है, तो आपको पता है कि साइन 90 डिग्री पे 1 रिजल्ट देता है, मतलब आपको पता है कि साइन 90 डिग्री पे जो है ना रिजल्ट मेरा 1 देता है। इसका मतलब साइन यानी इस जगह पे क्या होगा 90 होगा, और tan के किस वैल्यू पे 1/√3 देता है, तो आपको पता है कि tan 30 डिग्री पे √3/2 देता 1/√3 देता, सॉरी, मतलब tan के किस वैल्यू पे 1/√3 देगा, तो tan 30 डिग्री पे 1/√3 देता है, मतलब tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 देता है, ये आपको पता है। इसका मतलब इस जगह पे 30 होना चाहिए और इस जगह पे क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए। अच्छा आप बताइए, जिसमें से a बड़ा होना चाहिए, कंडीशन में भी दिया हुआ कि a बड़ा होना चाहिए और b छोटा होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम 60 रख दे, इसमें से अगर 30 घटा दे तो 60 में से 30 जाएगा
तो क्या बचेगा, 30 बचेगा, मतलब tan 30 इक्वल टू 1/√3 हो गया। ठीक है, ए का वैल्यू कितना ले लिए है, यहाँ पे 60 ले लिए, बी का वैल्यू 30 ले लिए। चलिए उसी चीज़ को यहाँ पे एक बार ऑब्जर्व करके देख लीजिए क्या सही रिजल्ट देता है कि नहीं। यहाँ पे ए का वैल्यू भी 60 और बी का वैल्यू अगर 30 रख दे, दोनों के जोड़िए 90 हो गया, यानी साइन 90 कितना हो गया 1। इससे ये पता चला कि ए का वैल्यू 60 और बी का वैल्यू 30 ही होगा। ठीक है, और उसमें भी 60 जो है ना 30 से बड़ा भी है, मतलब ये कंडीशन आपका जो है ना ये भी सेटिस्फाइड है। इस तरीके से बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन मिलेगा तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, एक बार एंगल मेथड का यूज करेंगे और एंगल को पुट करके देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, वीडियो को क्या करेंगे, रोक करके जो है ना इस प्रोसेस को आप थोड़ा सा समझ लेंगे, आगे पीछे कर करके इसको हम मिटाते हैं, क्योंकि बोर्ड पे उतना पर्याप्त जगह है नहीं। हम प्रोसेस से क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हम हटाते हैं। चलिए लिखते हैं यहाँ पे, जैसा कि दिया हुआ है कि साइन ए प्लस बी का वैल्यू जो है ना 1 है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, साइन ए प्लस बी का वैल्यू 1 है, तो हम इस 1 को भी जो है ना साइन में कन्वर्ट करके देखते हैं, मतलब साइन के कौन से वैल्यू पे 1 देता है रियल। तो आपको पता है कि साइन 90 डिग्री 1 देता है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, साइन ए प्लस बी इक्वल टू इस 1 को लिख देते हैं साइन 90 डिग्री। रीजन में आप लिख लेंगे कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, मतलब जहाँ पे 1 है वहाँ पे हम साइन 90 लिख लिया। अब देखिए फिर यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे, साइन साइन से कंपेयर हो जाएगा और ए प्लस बी इक्वल टू 90 हो जाएगा, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा और साइन साइन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमको ये पता चला कि ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन, ठीक है, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है। चलिए tan का tan लिख लेते हैं, a माइनस बी लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे देखना है tan से क्वेश्चन का शुरुआत हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, इस वैल्यू को tan में ही कन्वर्ट करके देखिए, मतलब tan का कौन सा वैल्यू 1/√3 देता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन साइन से शुरू हुआ है, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, तो आपका कोशिश ये होना चाहिए कि साइन का कौन सा वैल्यू 1 देगा, मतलब जो क्वेश्चन है उस वैल्यू से वही देखना है कि साइन से क्वेश्चन शुरू हुआ है, तो यह 1 जो है ना साइन के किस वैल्यू में है, साइन के कितने डिग्री पर जो 1 देता है। tan से क्वेश्चन शुरू है, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो हमको ये देखना है कि tan के किस एंगल के वैल्यू पे 1/√3 देता है। तो आपको पता है कि tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। रीजन में हम यहाँ पे लिख देते हैं कि tan 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√3, मतलब जहाँ पे 1/√3 वहाँ पे हम tan 30 का यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/√3 के जगह पे tan 30 डिग्री। फिर ऑन कंपेयरिंग, आप जब कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। इसे क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। इसको हम 2 कर लेते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इसलिए ऐड कर रहे हैं कि ऐड करने से क्या होगा, b जो है नेगेटिव में है और b यहाँ पॉजिटिव है, b से b कैंसिल हो जाएगा, a और a मिल करके 2a हो जाएगा, 90 और 30 मिल करके 120 हो जाएगा। 2a का वैल्यू 120 होगा तो a का वैल्यू 60 हो जाएगा, और जब ये a का वैल्यू 60 होगा तो ये 60 उधर जाएगा तो 90 में से 60 जाएगा तो 30 आएगा और b का वैल्यू 30 हो जाएगा। चलिए तो हम क्या करते हैं, प्रोसेस के लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू 90 है, ये वाला फर्स्ट, और सेकेंड मेरे पास क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 30 है। देखते हैं दिख रहा है कि नहीं। चलिए वहाँ से ये दिख रहा है,
ऐड करना है। ऑन एडिंग देखिए, बी निगेटिव, ये बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा, बी से बी मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल है भाई, ये बी से बी कैंसिल है। हे भगवान क्या हो गया, यहाँ पे बी था और यहाँ पे बी था, इस बी से ये बी कैंसिल हो गया। ए और ए मिल करके क्या हो गया, तो 2a हो गया, 90 और 30 मिल करके क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिख लेते हैं, जगह नहीं है, 2a इक्वल टू 120 यहाँ पे लिखते हैं, 2a इक्वल टू 120, इसीलिए a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120/2 मतलब 60 डिग्री, a इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, a का वैल्यू जो है ना कहीं पे हम पुट कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड में, तो लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो मेरे पास a प्लस बी है, यानी a प्लस बी इक्वल टू 90 है, और a का वैल्यू 60 आया है, तो यहाँ 60 और प्लस b इक्वल टू 90 हो गया। यहाँ से हम b निकाल लेंगे, 90 ये उधर जाएगा 60 तो -60 हो जाएगा, और b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। इस तरीके से a का वैल्यू 60 डिग्री आंसर यहाँ पे हो गया, एक b का वैल्यू 30 डिग्री यहाँ पे हो गया। इस तरीके से आप लिख लीजिए, a का वैल्यू 60 होगा और b का वैल्यू 30 डिग्री होगा, ये आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को करते हैं। चलिए, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 24 है। इफ साइन a प्लस बी इक्वल टू √3/2 एंड कॉस a माइनस बी इक्वल टू √3/2, ठीक है। और दिया हुआ है a प्लस बी का जो वैल्यू है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर होगा, एंड a ग्रेटर होगा b से, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी जो है आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप बताइए, साइन a प्लस बी इक्वल टू √3/2, आपको पता है साइन यहाँ पे क्या होगा कि √3/2 होगा, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, मतलब a प्लस बी के जगह पे 60 होगा, यानी a और b का सम जो होगा 60 होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कॉस a माइनस बी इक्वल टू √3/2, मतलब कॉस के यहाँ पे कौन सा एंगल होगा जो √3/2 होगा, तो आपको पता है कि कॉस 30 डिग्री जो होता है √3/2 होता है। उसके बाद दूसरा ये देखना है कि ए हमेशा बड़ा होगा बी से, मतलब ये वाला एंगल बड़ा लेना है। अगर मैं इसको 45 ले लेता हूँ और इसको मैं 15 ले लेता हूँ, तो आप बताइए 45 और 15 मिल करके कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, मतलब। और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, इसका मतलब ए का वैल्यू 45 और बी का वैल्यू क्या होगा, 15 होगा। चलिए, उसी चीज़ को यहाँ पे डाल के देख लेते हैं, ए का वैल्यू 45 और बी का वैल्यू 15 डालेंगे, तो 45 में से 15 जाएगा तो 30 हो जाएगा, यानी cos 30 √3/2 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे द्वारा जो ए का वैल्यू 45 और बी का वैल्यू जो 15 डिग्री जो लिए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं सही है, यानी मेंटली ही कैलकुलेट होगा। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिलेगा तो सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, उससे पहले एक बार एंगल से हम सेटिस्फाइड करके देख लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, बाई प्रोसेस के लिए जो है क्या करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पे लिखते हैं साइन a प्लस बी इक्वल टू √3/2 है। अब देखिए, साइन a प्लस बी इक्वल टू √3/2 है, तो हम बताए थे अगर क्वेश्चन साइन a प्लस बी से शुरू है, साइन से शुरू है, तो आपको क्या करना है, इसका भी जो है ना साइन का ही एंगल वाला फार्मूला लगाना है यहाँ पे, यानी साइन का कौन से एंगल, साइन का कौन से वैल्यू पे √3/2 देता है। तो आपको पता है कि साइन 60 डिग्री पे √3/2 देता है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 होता है, यानी जहाँ पे √3/2 है उसके जगह पे साइन 60 डिग्री का यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे साइन a प्लस बी इक्वल टू √3/2 के जगह पे लिखेंगे साइन
60 डिग्री, मतलब ए प्लस बी इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा 60 डिग्री है। हम इसको फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। ऑन कंपेयर करने पर साइन से कंपेयर हो जाएगा और ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। बहुत सारे जो है ना, बहुत सारे क्या करते हैं, साइन से साइन को कैंसिल कर देते हैं, हालांकि कैंसिल नहीं होगा, ऐसा कोई रूल है नहीं, ठीक है। ये 60 जो है ना इसके साथ मल्टीपल नहीं है, वो एंगल का वैल्यू है कि कैंसिल हो जाएगा। तो ए प्लस बी का वैल्यू 60 डिग्री हो गया। फिर हम यहाँ पे इस चीज़ को लिख लेते हैं, अगेन लिखते हैं कॉस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2। तो हम देखेंगे कॉस के कौन से वैल्यू पे √3/2 आता है। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि कॉस 30 डिग्री जो होता है √3/2 होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, जहाँ पे √3/2 है वहाँ पे हम कॉस 30 डिग्री का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे कॉस ए माइनस बी है तो ए माइनस बी रहने देंगे, √3/2 है, √3/2 है तो इसके जगह पे लिखेंगे कॉस 30 डिग्री। फिर यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो कॉस से मेरा कॉस कंपेयर हो जाएगा और ए माइनस बी इक्वल टू 30 हो जाएगा, ठीक है। अगर कंपेयर में दिक्कत हो रहा तो सीधे इसको उठा करके इस पर रख दीजिए, यानी कॉस कॉस को कवर करेगा और 30 ए माइनस बी को कवर करेगा, मतलब ए माइनस बी इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। ये तुम्हारा सेकेंड हो जाएगा अपना। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करने से कहो, बी मेरा प्लस में है, यहाँ बी माइनस में है, बी से बी मेरा कैंसिल होगा, ए और ए मिल करके 2a हो जाएगा और 60 और 30 मिलकर 90 हो जाएगा। 2a का वैल्यू 90 हो जाएगा तो a का वैल्यू 45 होगा। उस a का वैल्यू यहाँ 45 डालेंगे, ये 45 अगर उधर जाएगा तो 60 में से 45 घटेगा तो 15 बचेगा, यानी b का वैल्यू 15 हो जाएगा। लेकिन प्रोसेस के लिए हम तो करना ही पड़ेगा। तो लिखते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 लिखते हैं। इक्वेशन 1 जैसा कि दिया हुआ है, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और ये है ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। हालांकि देखते हैं वहाँ से दिख रहा है कि नहीं। चलिए, जैसा कि ये दिख रहा है तो हम क्या होगा, बी से बी मेरा कैंसिल हो जाएगा, ए और ए मिल करके मेरा हो जाएगा 2a इक्वल टू 60 और 30 मिल करके हो जाएगा 90। फिर यहाँ पे हम बनाते हैं 2a का वैल्यू 90, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2a का वैल्यू हो जाएगा 90। तो इसीलिए a का वैल्यू जो हो जाएगा 90, 2 मल्टीपल में इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 से 45, ठीक है। यानी a का वैल्यू जो हो जाएगा अपना 45 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, ए का वैल्यू जो है ना किसी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं आप, जहाँ पे मैंने वहाँ पे पुट कर लीजिए। तो हम क्या कर लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास है क्या, तो ए प्लस बी इक्वल टू 60 है, तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और ए कितना है 45 है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 45 और प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बी निकालना है तो बी को रख लेते हैं, इक्वल टू पे जाएंगे, राइट साइड में 60 है, इस 45 को उधर भेज देते हैं, 45 हो गया। इस तरीके से बी इक्वल टू 15 डिग्री, ये आंसर हो गया। और एक आंसर यहाँ पे हो गया ए का और एक यहाँ पे हो गया। इस तरीके से आपका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए का वैल्यू आपका ए का वैल्यू हो गया 45 और बी का वैल्यू हो गया 15 डिग्री। ये आपका आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 24 है। चलिए, ये अपना क्वेश्चन नंबर 25 है। जैसा कि बता रहे हैं कि इफ़ tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 और tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो होगा 0 से बड़ा और 90 से छोटा या बराबर होगा, एंड a ग्रेटर देन बी, a का वैल्यू जो है ना b से बड़ा होगा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, मतलब a और b का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। चलिए, तो हम क्या करते हैं, a और b का वैल्यू हमको निकालना है।
चलिए यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, आप बताइए। tan यहाँ पे क्या हो कि 1/√3 होगा, तो आपको पता होगा 1/√3 tan में कब होता है, जब एंगल 30 डिग्री होता है। मतलब a माइनस बी के जगह पे क्या होगा, 30 होना चाहिए। a माइनस बी के जगह पे 30 होना, यानी यहाँ पे 30 होगा। ठीक है, तो ऐसा सोचते हैं 30 आएगा कब, एक बार a का वैल्यू हम 60 ले लेते हैं और b का हम क्या ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं। 60 में से 30 जाएगा तो 30 बचेगा, मतलब tan 30 = 1/√3। उसी चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं उसी चीज़ को हम यहाँ पे करके देखते हैं। tan a प्लस बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है। मतलब tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरे पास √3 होगा। तो हम देखते हैं कि होता है कि नहीं। देखिए अगर हम यहाँ पे 60 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम 60 लिए थे और यहाँ पे 30 लिए थे, 60 में से 30 गया तो ये एंगल तो सेटिस्फाइड हो गया। ए का वैल्यू 60 और बी का वैल्यू 30 लेने पर ये सेटिस्फाइड हो गया। ये भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। ए का वैल्यू अगर 60 लेते हैं, बी का वैल्यू अगर 30 ले रहे, 60 और 30 90 हो जाएगा और tan 90 √3 नहीं होता है। मतलब कहीं ना कहीं मेरा ए और बी का जो एंगल लिए एज्यूम किए वो गलत ले लिए। तो हम क्या करते हैं, ए का वैल्यू 45 ले लेते हैं और बी का वैल्यू 15 ले लेते हैं। 45 में से अगर 15 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 30 बच जाएगा और tan 30 मेरा 1/√3 होता है। तो मतलब सेटिस्फाइड हो गया। मतलब ए का वैल्यू 45 और बी का वैल्यू 15। 45 में से 15 जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 30 होगा और tan 30 1/√3 होता है। मतलब ये मेरा सेटिस्फाइड है कि ए का वैल्यू 45 और बी का वैल्यू 15 डिग्री। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ए का वैल्यू 45 और बी का 15 होता है कि नहीं सेटिस्फाइड। चलिए ए का वैल्यू 45 और बी का वैल्यू 15, 45 और 15 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मतलब tan 60 = √3। इसका मतलब ए का वैल्यू 45 और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15। ये आंसर हो गया। ठीक है, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेंटली ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाई प्रोसेस के लिए हम इसको बनाते हैं। आप इसको देखिए, लिखते हैं जैसा कि tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, लिखते हैं कि 1/√3 tan के कौन सा वैल्यू है, मतलब कितने डिग्री पे वैल्यू है ये। तो हम लिखते हैं कि tan जो है ना 30 डिग्री जो मेरा होता है 1/√3 होता है। मतलब जहाँ पे 1/√3 होगा वहाँ पे हम tan 30 डिग्री डाल देंगे। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे कि tan a माइनस बी है, इसके जगह पे लिख देंगे, अरे यार 1/√3 की जगह पे लिख देंगे tan 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, आप कंपेयर जब करेंगे tan से tan कंपेयर हो जाएगा, मतलब a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। तो हम ये लिखेंगे कि a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसको हम फर्स्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से आप इसको क्या करते हैं, इसको लेते हैं अगेन, फिर से जो है ना लेना पड़ेगा इसको। लिख देते हैं tan a प्लस बी इक्वल टू √3। तो हमको ये देखना है कि tan के कौन से वैल्यू पे √3 देता है, मतलब tan का वैल्यू क्या होगा उस वक्त एंगल में। तो आपको पता है कि tan 60 डिग्री जो होता है वह √3 होता है। मतलब जहाँ पे √3 होगा वहाँ पे हम, जहाँ पे √3 होगा उसके जगह पे tan 60 को डाल देंगे। तो क्या करते हैं, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 की जगह पे लिखेंगे tan 60 डिग्री। चलिए यहाँ फिर कंपेयर करेंगे इस दोनों को, इक्वेशन को, मतलब दोनों साइड को कंपेयर करने पे क्या होगा, tan से कंपेयर हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60। मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 हो जाएगा। इसको हम सेकेंड कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। b से b कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस भी है, यहाँ पे प्लस भी कैंसिल है। a और a मिल करके 2a हो जाएगा, 30 और 60 मिल करके 90 हो जाएगा। मतलब 2a का वैल्यू होगा 90, तो a का वैल्यू 45 और हम एज्यूम भी पहले किए थे a का वैल्यू 45। मतलब मेरा सही जा रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू 30 हो गया, a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ऐड करना है तो देखिए माइनस भी है प्लस भी है, मानी
एक भी निगेटिव है और एक भी पॉजिटिव, मतलब कैंसिल आउट हो गया। ए और ए मिल करके क्या हो गया, 2a हो गया। 30 और 60 मिलकर कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे देख लेते, दिख रहा है कि नहीं वहाँ से। अरे भाई पूरा दिख रहा है। 2a इक्वल टू 90 है तो यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि 2a बराबर है 90 डिग्री, इसीलिए यहाँ पे a था। 2a बराबर 90 डिग्री, इसलिए a इक्वल टू 90, A2 मल्टीपल में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ये 45, मतलब a का वैल्यू कितना हो गया, 45। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, a का वैल्यू जो है ना किसी इक्वेशन में पुट करते हैं, फर्स्ट में या सेकंड में। तो हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 30। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू 30 दिया हुआ है। a का वैल्यू कितना है, 45 है, माइनस b हो गया इक्वल टू 30 हो गया। चलो भाई 45 यहीं पे है, इस b को उधर भेज देते हैं, इस 30 को इधर ले आते हैं, इस 30 को जब इधर लाएंगे तो माइनस 30 हो जाएगा, इक्वल टू है, इस b को उधर भेज देते हैं, b 45 में से 30 गया 15 इक्वल टू b, मतलब b का वैल्यू कितना हो गया, 15 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए a का वैल्यू मेरे पास कितना हो गया, 45 हो गया, आंसर हो गया। और b का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे b का वैल्यू b का वैल्यू जो है 15 डिग्री आया है, b का वैल्यू 15 डिग्री आंसर आया है, और a का वैल्यू 45 है। भाई 15 क्यों नहीं लिखा रहा है यार, a का 45 और b का 15, आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपका जो है ना क्वेश्चन 20 से हम 25 तक करा दिए। अब हम क्या करते हैं, 25 के बाद क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है।